सोचो अगर मैं किसी मॉल में जाता हूँ और मॉल में घुसने से पहले ही मुझे एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि आपका सामान अंदर जाके चोरी हो सकता है, तो क्या मैं उस मॉल में जाऊंगा? अगर आप लोग भी मेरी जगह हुए तो कोई भी नहीं जाने वाला है। बट फिर भी हम एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं जो हमारा डेटा लीक करता है। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारा डेटा बिना परमिशन के हमसे ले लेते हैं। बट परमिशन तो उनको हम ही देते हैं, तो वो बिना परमिशन के कैसे लेते हैं? बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारा डेटा ले रहे हैं। वो हमारे डेटा लेकर करते क्या हैं और क्या हमारा डेटा सेव भी है हमारे पास? इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, जिनके बिना लोगों का दिन भी स्टार्ट नहीं होता है। मैं उन लोगों में खुद भी आता हूँ जिनका दिन बिना इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब के स्टार्ट नहीं होता है। बट दे आर टेकिंग आवर डेटा। वो हमसे हमारा ही डेटा ले रहे हैं एंड वी डोंट नो कि कब हमारे साथ उसका मिसयूज करने स्टार्ट कर दे। बट क्या ये प्लेटफॉर्म रियली हमें एंटरटेन करने के अलावा हमें मॉनिटर भी कर रहे हैं हर जगह पे? अगर आप भी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो या फिर यूज करते हो तो आप भी इस गेम का एक हिस्सा हो। और इन सब चीजों के बाद भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज स्पाइंग ऑन यू। इफ यू आर गेटिंग समथिंग इनटू द फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप कुछ भी चीज फ्री में लेते हो तो इसका मतलब यही है कि आप ही प्रोडक्ट हो। फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इनका काम एक ही है, आपकी हैबिट को एनालाइज करना, आपके एक्शंस को ट्रैक करना और उसको एडवर्टाइजर्स को बेचना। ये चीज तो कभी ना कभी सभी के साथ हुई होगी कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक बार सर्च करते हो और आपकी फीड पर सेम प्रोडक्ट आने लगता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? आई डोंट थिंक सो कि ये खाली कोइंसिडेंस है, क्योंकि आपका डेटा हर जगह मॉनिटर हो रहा है। आप कहाँ जाते हो या फिर आप किस चीज़ की फोटो क्लिक करते हो, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मॉनिटर होती है और इसका एक्सेस भी हम ही खुद देते हैं। क्योंकि जब भी इतना बड़ा डिस्क्लेमर आपके सामने खुल के आता है कि आपको एक्सेप्ट करनी है सारी कंडीशंस, आप बस बिना कुछ देखे क्लिक कर देते हो। अब सोचने वाली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ें हम पे स्पाई तो कर रही हैं, बट स्पाई करते कैसे? सबसे पहला है आपका माइक्रोफोन। जब भी आप किसी एप्लीकेशन के अंदर एंटर करते हो, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होके आती है कि अलाउ योर माइक्रोफोन। अब आपका माइक्रोफोन आप अलाउ तो करते हो, बट कहीं भी उसके अंदर ये नहीं लिखा होता उसकी एक्सेस के टाइम पर आप अलाउ कर रहे हो। बट नॉर्मली वो हर जगह आपका काम करता रहता है। माइक्रोफोन हमेशा ही आपकी वॉइस रिकॉर्ड करता है। आप अपने गूगल असिस्टेंट और सीरी को हे गूगल या फिर हे सीरी कहकर एक्टिवेट करते हो। बट क्या आप श्योर हो आपके इतना कहने के बाद ये आपको मॉनिटर नहीं करते हैं या फिर ये आपकी आवाज नहीं सुनते हैं? आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक गूगल का यूज ना करा और उस पर जाकर कभी ना कभी तो ये ट्राई करा होगा हे सीरी या फिर हे गूगल। उसमें क्या आपको लगता है कि जब भी आप हे सीरी या हे गूगल कह के उसको एक्टिवेट करते हो उसके बाद वो बंद हो जाता है? अब जब भी अपने सीरी को एक्टिवेट करते हो उसके बाद भी 10 मिनट बाद अगर आप उसको हे सीरी बोलकर एक्टिवेट भी करोगे, वो तब भी आपकी बातें मॉनिटर करेगा। सेम चीज हमारी एलेक्सा के साथ भी होती है। अगर हम एलेक्सा को एक बार एक्टिवेट करते हैं हे एलेक्सा, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारा डेटा नहीं ले रही है या जो चीज हम बात कर रहे हैं वो उसको आवाज नहीं जा रही है? उसके बाद लोकेशन एक्सेस। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी एप्लीकेशन के अंदर अपनी लोकेशन को एक्सेस करते हो तो उसके पास पूरा हक बन जाता है कि वो आपकी लोकेशन को हर जगह मॉनिटर करे। फिर चाहे आप इंडिया के अंदर रहो या फिर इंडिया के बाहर, आप कहाँ जा रहे हो, आप कितनी देर कहीं पर रुकते हो, ये सारा डेटा आपकी इंटरेस्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए मॉनिटर होता रहता है। और जब भी आप कहीं भी गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आकर आपको जरूर परेशान करती होंगी। और उन वेबसाइट का मेन काम क्या होता है? किसी ना किसी तरीके से अगर आप उनको एक बार अलाउ कर देते हो देन उसके बाद वो क्विज और सर्वेस की फॉर्म में आपका डेटा बार बार लेती रहती है। और जितनी बार आपके सामने पॉपअप होगा, एक ना एक बार आप उसमें अलाउ जरूर करोगे उसको, और वहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। आपका डेटा उनके पास जाना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फ़ोन आपका दोस्त बनकर आप पे ही स्पाई कर रहा हो? और फिर हमारे पास कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो शायद हमारे सही दोस्त भी नहीं है। स्नैपचैट की एक ऐसी डार्क साइड है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। क्यों भी पता हो? क्योंकि स्नैपचैट यूजर्स इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप अपनी स्नैप स्ट्रीक्स तो बना लेते हो कि आज मेरी 100 स्नैप स्ट्रीक्स कंप्लीट हो गई हैं, बट उसका फायदा क्या है और क्या ये चीज हमारे लिए सही भी है? क्योंकि सेफ एंड सिक्योर खेलना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्नैपचैट तो ये क्लेम करता है कि उनके मैसेज डिसअपियर भी हो जाते हैं। बट क्या आपको ये चीज पता है कि स्नैपचैट का डेटा रिकवर भी हो सकता है? वो सफीना के थ्रू आप रिकवर भी कर सकते हो और डायरेक्टली उससे वापस से एक्सेस ले सकते हो अपने डेटा का। तो फिर क्या हमारा डेटा डिसअपियर हुआ भी था या नहीं? और जैसे जैसे आप स्नैप पर आगे बढ़ते हो तो एक ऑप्शन आता है उसके अंदर कि शेयर और लोकेशन। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ उनको ट्रैक करने के लिए यूज करते हो देन इट इज गुड। कहीं भी कोई भी आपको स्टॉक करने के लिए भी यूज कर सकता है। डोंट नो ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो अभी तक स्नैप के थ्रू स्टॉक करी जा रही है। इफ यू हैव एनी फीमेल फ्रेंड तो उनसे जरूर बताना कि अपनी स्नैप की लोकेशन
कम से कम शेयर करा करें, क्योंकि वो स्टॉक करने के लिए भी यूज हो सकती हैं। स्नैप के अंदर एक और फीचर है आपका बायोमेट्रिक डेटा लेने का, जिसके थ्रू वो आपके फेस के साइज का फिल्टर आपको बना के देता है। बट उस फिल्टर के थ्रू हमारे डेटा का मिसयूज हो कैसे सकता है कि फिल्टर्स और लेंसेज का यूज आपके फेशियल डेटा रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज हो सकता है और उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसका मिसयूज भी हो सकता है। 2019 में स्नैपचैट ने ये रिवील करा था कि उसके एक एम्प्लॉय ने यूजर के प्राइवेट स्नैप्स एक्सेस करे थे। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी है जिनके ऊपर रिपीटेडली एक्यूज लगा हुआ है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक योर टिकटॉक, जो कि इंडिया के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज में बैन भी हो चुका है। कभी ये चीज सोचिए, आप तो खाली स्नैप और टिकटॉक के थ्रू फिल्टर्स लगा रहे हो, बट असली फेस का डिजिटल फुटप्रिंट्स न जाने कहाँ जा रहे हैं। अब सोचने वाली चीज तो ये है, हमारा डेटा जा रहा है, बट इसका यूज क्या है? कोई हमारे डेटा का क्या ही कर सकता है। बट इफ यू आर थिंकिंग दिस कि हमारा डेटा का हमारे साथ कुछ रिलेशन नहीं है, then you are wrong. हमारा डेटा इज द न्यू ऑयल और द न्यू फ्यूल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। एडवर्टाइजर्स बिलियंस खर्च करते हैं उन यूजर्स पर जो कि उनके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, ताकि उनको वो डेटा मिले और वो अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपने एडवर्टाइजमेंट पहुंचा पाएं। सोचा है कि आपको इंश्योरेंस वाले एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखते हैं अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर? क्या आपने कभी ना कभी वो चीज सर्च करी है? अगर आपने सर्च नहीं भी करी है तो उसका प्रॉपर और सिंप्लीफाइड रीजन है एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम हमेशा काम करती रहती है। सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारा डेटा तो लीक हो गया है, बट हमारा क्या कर सकता है? इसके रिस्क भी तो कुछ होंगे। यस, इसके बहुत सारे रिस्क हैं। सबसे पहला है प्राइवेसी ब्रीचेस। जब भी आप कहीं अपनी चीजों का एक्सेस किसी और को दे देते हो, सबसे पहली चीज है आपकी प्राइवेसी लीक होने का डर होता है कि आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। जस्ट लाइक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आपका डेटा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी प्राइवेसी का मिसयूज भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक योर प्राइवेट कन्वर्सेशंस, आपके प्राइवेट फोटोज, आपके पासवर्ड्स या फिर आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी। दूसरी चीज आती है मैनिपुलेशन, या फिर मैं कहूँ सॉफ्ट मैनिपुलेशन। अभी आपने एको चैम्बर का नाम सुना है? उसके अंदर आपको वही चीज दिखाई जाती है जो चीज आप देखना चाहते हो, और बेसिकली यही चीज होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर जो रील आपको एक बार पसंद आ गई है या फिर जिस टाइप के शॉर्ट्स आपने एक बार लाइक कर दिए हैं, आपके सामने रिपीटेडली सेम नीश के शॉर्ट्स आते रहेंगे। वो आपका डेटा पूरा रिकवर करके, एक एनालाइज करके आपके सामने रख के देता है। जो चीज आपने एक बार पसंद करी है, आप बार बार उसी चीज को देखना पसंद करोगे, जिसका असर हमें थोड़ा एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये कभी कभी मिसलीड करने के लिए भी यूज होते हैं। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, या फिर दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। उस पार्टी के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर आपके पास डिटेल्स रेगुलरली आनी शुरू हो जाएंगी, ताकि आपका ब्रेन मैनिपुलेट होकर दूसरी पार्टी को और ज्यादा हेट देने लगे। सेम चीज पर हमारे एल्गोरिदम वर्क करती है। द लास्ट थिंग इज आइडेंटिटी थेफ्ट। जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हो, तो आपके पास एक नया डर बन जाता है, कहीं कोई और आपकी आइडेंटिटी तो यूज नहीं कर रहा। अगर आपके बायोमेट्रिक फुटप्रिंट्स किसी के पास चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल और ईजी हो जाएगा, तो आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी हैक कर ले या फिर अपने खुद को आप बनाकर यूज भी कर सकता है, क्योंकि उसके बाद जो भी वो क्राइम करेगा उसका सारा ब्लेम आप ही के ऊपर आने वाला है, क्योंकि आप ही उसके रियल हैंडलर हो। ये चीज बेसिकली बहुत जगह देखी भी गई है कि हैकर आकर आपकी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैक करता है और फिर उसके बाद वो उसका मिसलीड या फिर मिसयूज करता है, जिसके ब्लेम आप पर ही आता है। आप सभी लोग ऑनलाइन तो हैं, बट आप सभी ऑनलाइन सेफ हो? अब जो मेन चीज सामने निकल कर आती है, क्या हम इस चीज से बच भी सकते हैं? इज देयर एनी सॉल्यूशन कि हम इन चीजों से बचकर कहीं सेफ साइट पर जाकर अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया से हटा भी सकते हैं? ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो हम पूरी तरीके से तो अपनी आइडेंटिटी इनसे नहीं बचा सकते, बट देयर आर सम स्टेप्स जिसकी वजह से हम इन चीजों से साइड हटकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं और सेफली इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। These are the tips how you can protect yourself. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्राइवेसी को स्केड्यूल करें या फिर अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को एक बार रिव्यू जरूर करें। आपकी अननेसेसरी डिटेल जो आप एक्सेस दे के रखते हो, आप उसको ऑफ कर पाओगे, और उसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप तभी उनको अलाउ करें, ताकि वो फालतू का डेटा आपका ना ले पाए। और दूसरी बात, आप उन अननेसेसरी डेटा या फिर अननेसेसरी वेबसाइट, जिन्हें आप कुकीज वेबसाइट भी बोलते हो, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, उनसे दूर ही रहे, क्योंकि वो जितने इनोसेंट दिखते हैं उतने होते नहीं है। जब भी आप किसी प्राइवेसी या फिर कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको डर है कि मेरा डेटा यहां से लीक नहीं होना चाहिए, तो आप वीपीएन का यूज करें, क्योंकि उससे आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस मास्क हो जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज रिवोक योर परमिशंस। कुछ एप्लीकेशन अननेसेसरीली आपका माइक, आपका कैमरा और आपकी लोकेशंस को एक्सेस लेके रखते हैं, तो उनको एक बार रिवोक करने से वो फिर से रीस्केड्यूल हो जाएंगी और मे बी वो फिर से ये काम ना करें। पॉसिबिलिटीज की फिर से जब भी आप उनको रिवोक करोगे तो उसके बाद वो आपका डेटा लेना बंद करें। एंड बी माइंडफुल, क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया पर या फिर कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर कुछ भी चीज पोस्ट करते हो, तो उस चीज को मॉनिटर जरूर करें कि जो चीज मैं सोशली दिखाना चाह रहा हूँ क्या ये चीज मेरे लिए सेफ भी है, क्योंकि इट्स योर डेटा और योर चॉइस, योर डिसीजन विल बी ऑल योर्स।
आपका डेटा आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर अगर आप अपना डेटा कहीं भी किसी को फालतू में एक्सेस दोगे तो नुकसान आप ही का होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खाली एक टूल है, बट अगर इसको अनसेफ तरीके से यूज करा तो ये टूल एक ट्रैप भी बन सकता है। एंड इफ यू आर यूजिंग द एलेक्सा, अगर आप भी एलेक्सा यूज कर रहे हो तो ये छोटी सी क्विज आप अपने साथ जरूर करके देखना। अगर आपके पास एलेक्सा 3 हफ्तों से ज्यादा से है तो उसके पास आपके पूरे रूम की लोकेशन जरूर होगी। तो कभी भी आप एलेक्सा के साथ हाइड एंड सीक या फिर पीकाबू जरूर खेल के देखना। आप जहां भी छुपोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो 80% टाइम्स आपकी परफेक्ट लोकेशन बताएगी। उसको पूरे रूम का पता है, कि आपकी मेंटेलिटी का पता है कि आप कहां से कहां जा सकते हो। अगर आपकी एलेक्सा पूरे दिन ऑन रहती है या उसका स्विच ऑन रहता है तो क्या लगता है कि उसके पास आपकी साउंड नहीं जा रही है, या फिर जब आप उसको हे एलेक्सा बोलोगे तभी एक्टिवेट होती है? अगर तब एक्टिवेट होती भी है तो कितने मिनट या फिर कितने सेकंड तक होती है? या फिर नेक्स्ट टाइम आप ये चीज जरूर ट्राई करके देखना। आप 10 मिनट या फिर 20 मिनट तक अपने दोस्त से या फिर किसी और से फोन पर बात करना किसी एक प्रोडक्ट को लेकर कि मुझे आज नाइकी के शू खरीदने हैं या फिर किसी और कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। आई एम डैम श्योर कि नेक्स्ट डे आपके पास सेम चीज के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको सेम चीज की रील दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हमारे घर वालों की फीड में अलग चीजें आती हैं और हमारी फीड में अलग चीजें आती हैं? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमारे घर वालों का इंटरेस्ट कहाँ पर है। अभी वो लोग स्टार्टिंग में हमसे हमारी एज डलाते हैं ताकि हमारी नीश का और हमारे इंटरेस्ट की चीजें हमें भेज पाएं और हमारे घर वालों को उनके इंटरेस्ट की चीजें। और अगर आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने क्लोज वन लोगों को सेव रखना चाहते हो फ्रॉम दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैप, वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि एलेक्सा के साथ ये ट्रिक आपने ट्राई करी या नहीं और क्या रिजल्ट निकल के आया इसका। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हिट द लाइक बटन और कमेंट करके जरूर जाना कि आपने कभी ये चीज ट्राई करी या नहीं।